एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। तो जिस तरीके से बैक टू बैक आईपीओज आ रहे हैं तो ये डिसाइड करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कि कौन सी कंपनी में के आईपीओ में पैसा लगाना आपके लिए सही रहेगा या नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपका पैसा भी ब्लॉक होता है। अगर कोई नेक्स्ट अच्छा आईपीओ आ रहा है तो हो सकता है कि उसके लिए आपके पास फंड नहीं रहे, तो इसलिए पहले इस चीज़ को जान लेना ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी कैसी है, और उसको समझने के बाद ही आप उस आईपीओ में अगर उसके लिए बिड करें तो ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो फ़िलहाल जो अभी करेंटली जो आईपीओ अभी रनिंग है वो है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज उसका सेकेंड डे है, फर्स्ट डे ऑलरेडी जा चुका है। तो फर्स्ट डे में कैसी सब्सक्रिप्शन देखने को मिली है वो भी बात करेंगे, कैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे किस तरीके की लिस्टिंग इन हो सकती है, और कंपनी के और आईपीओ के दोनों की ही डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको काफ़ी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इससे। सबसे पहले अगर हम कंपनी की बात करें तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज़, तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी सेक्टर की ये कंपनी है। तो ये कंपनी जो है 24 ईयर्स ओल्ड ये कंपनी है, 1995 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये HCS सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। HCS मतलब हाई एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करती है, और ये एक डोमेस्टिक कंपनी है। तो कंप्यूटर रिलेटेड जो भी डेटा होते हैं उनसे रिलेटेड जो सर्विसेज और जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको ये प्रोवाइड करती है। अगर आप इसका जाके वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं तो यहाँ से भी आपको कुछ डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी कि क्या क्या इनके सर्विसेज हैं। तो जो भी इनका जो होम ग्रोन कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ की जो सर्विसेज होती है तो उसको डेवलप कराती है ये कंपनी। तो इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी रॉबस्ट है, काफ़ी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है इस कंपनी में। तो अब तक हम देखें तो इनके ये जो है जो अलग अलग जो हमारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एकेडमिक हो गया या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो गया या बिज़नेस हो गया, तो इन सब जगहों पे जो कंप्यूटिंग की डिमांड होती है तो उन्हीं डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए ये जो है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करती है। तो सुपर कंप्यूटिंग ये जो बनाती है, तो अब तक अगर हम देखें तो इनके 11 बार, अब तक 11 टाइम्स जब से कंपनी है तब से अब तक 11 टाइम्स इनके 3 सुपर कंप्यूटर्स जो है वो वर्ल्ड के टॉप 500 सुपर कंप्यूटिंग की लिस्ट में, अब सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में अब तक आ चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। तो ये एक बहुत ही हमें एक पॉजिटिव साइन देता है कि कंपनी का जो सेक्टर है वो काफ़ी जो है डिमांडिंग है। उसके बाद ये जो है, जैसा मैंने बोला कि ये अकेली डोमेस्टिक कंपनी है जो हाई एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बिज़नेस काफ़ी रॉबस्ट है, फाइनेंशियल्स भी हम आगे इसके डिस्कस करेंगे तो वो भी आपको दिखेगा कि काफ़ी ग्रोइंग है। तो इस तरीके से कंपनी की डिटेल्स को अगर हम देखें इन शॉर्ट में तो हमें दिखता है कि कंपनी में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। एनालिस्ट का इस कंपनी को लेके जो है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू है, और आगे फर्दर जो है काफ़ी ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। तो अभी हमने थोड़ा सा कंपनी के बारे में समझ लिया। अब आईपीओ की डिटेल्स की अगर बात करें तो आज इसका सेकेंड डे है। 17 को मतलब कल ये ओपन हुआ था, और कल 19 तक मतलब 3 डेज़ का जो विंडो होता है आईपीओ अप्लाई करने के लिए, तो कल तक ये ओपन रहने वाला है। इसका प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है 475 से 500 का, तो हायर कट ऑफ पे ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। एक लॉट में 30 शेयर्स रहेंगे, तो रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो मैक्सिमम 2 लाख तक का अमाउंट होता है। इशू साइज़ अगर इसका देखें तो टोटल जो है ये 631 करोड़ का इसका जो है टोटल इशू साइज़ है, जिसमें से 206 करोड़ का जो है फ्रेश इशू है, और बाकी का 425 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, जहाँ पे पुराने प्रमोटर्स जो अपने शेयर्स को बेच के जा रहे हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे बेनिफिट दिया है इस आईपीओ में। एम्प्लॉयज़ को 25 रुपीज़ पर शेयर का इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। अब यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए अच्छा इसमें चंक रखा गया है, उस पर 35% शेयर जो है रिटेल कैटेगरी को ऑफ़र किया गया है। अगर हम इसके बात करें कि इसके पी रेशो की, तो इसका पी रेशो फ़िलहाल चल रहा है 59.67 का। तो अगर वैल्यूशंस की बात करें तो थोड़ा हायर वैल्यूशंस पे हमें ये आईपीओ नज़र आ रहा है। अब इसके अगर हम डेब्ट इक्विटी रेशो को देखें तो डेब्ट इक्विटी रेशो इसका 0.3 का है, तो मीन्स ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो जो 1 से कम होता है तो ये एक अच्छी बात मानी जाती है। तो हर एंगल से जो है हमें कंपनी जो है काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। सबसे बड़ी बात है जो इसका बिज़नेस मॉडल है कंपनी का वो काफ़ी ग्रोइंग है, बिज़नेस काफ़ी इसका रॉबस्ट है।
अब हम इसके कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कंपनी का टोटल एसेट आपको दिखेगा कि पिछले सालों में ही ग्रो होता हुआ दिखेगा। साथ ही इसका टोटल रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी पिछले 3 सालों में ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का नेट वर्थ भी बढ़ रहा है। रिजर्व सरप्लस भी आप देखेंगे कि इसका बढ़ता हुआ हमको नज़र आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो है हमें एक पॉजिटिव साइन दे रही हैं कि कंपनी जो है हर एंगल से हमको लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाली ये कंपनी है। और इस तरीके के आईपीओज़ में तो अभी आप समझ ही गए होंगे पहले ही, मतलब यहीं से अभी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक ऐसा आईपीओ है जिसमें अप्लाई करना तो बनता ही है। लेकिन फिर भी हम फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन को भी एक नज़र ज़रूर डालेंगे। तो अगर फर्स्ट डे की सब्सक्रिप्शन की आप बात करें तो ऑलरेडी ये 2.35 टाइम्स जो है सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब ओवर सब्सक्राइब ये अभी पहले दिन में ही हो चुका है। सेकेंड डे का जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो अभी विंडो ओपन नहीं हुआ है, उससे पहले ही मैं ये बना रही हूँ। तो ऑलरेडी ये 2 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आप जो है इस आईपीओ के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं और आप एक लॉट के लिए ही करें वही काफ़ी है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन आएगी तो इसलिए एक लॉट के लिए अप्लाई करना ही काफ़ी रहेगा। तो ये इसकी सब्सक्रिप्शन की बात हो गई। अब आप अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रही है, क्योंकि हमें अच्छी ग्रोइंग कंपनी दिख रही है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी जो फंड रेज करेगी आईपीओ की थे उसे अपने कैपेक्स के लिए, मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ करेगी, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करेगी और उनके कुछ जो लोन रिपेमेंट के लिए, कुछ पार्शियली लोन रिपेमेंट के लिए भी उसमें से वो फंड यूज़ करने वाली है। तो ये हो गई डिटेल्स की बात। अब हम अगर जान लेते हैं कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में क्या चल रहा है। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 372 का, और इसका जो प्राइस रखा गया है तो अपर साइड में 500 इसका प्राइस रखा गया है। अब 300 प्लस इसमें हमने जो ग्रे मार्केट प्रीमियम बोला है इसका 372, तो 372 प्लस 500 आप करेंगे तो 872 का इसमें जो है आपको अमाउंट आता है। तो 872 के में चांसेस हैं, एक्सपेक्टेशन है कि ये इसका लिस्टिंग इस रेट पे इसकी लिस्टिंग हो सकती है। मीन्स 74 to 75% तक के लिस्टिंग गेन होने के इसमें चांसेस है। तो बहुत अच्छा बेनिफिट इसमें मिल सकता है आपको अगर ये आईपीओ आपको मिल जाता है तो इसमें आपने देखा कि सभी तरीके से कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो इस आईपीओ के लिए आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और इसमें आगे फर्दर किस तरीके का इसका जो है अलॉटमेंट आता है, तब कैसे इसकी लिस्टिंग होने की लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी आपकी क्या हो सकती है अगर आपको ये आईपीओ मिल जाता है, तो उसके ऊपर भी मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल पे ऐसे ही वीडियोज़ को, इन्फॉर्मेशंस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। थैंक यू।